गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम प्रोग्राम जागो लाहौर ईद स्पेशल के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। आप सब उम्मीद है कि जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, लाहौर न्यूज़ की जानिब से, जागो लाहौर टीम की जानिब से और ख़ास तौर पर मेरी तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहां पर आज दूसरे रोज़ ईद कुर्बान पर कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने की तैयारी की जा रही होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहरी होंगे जो कि ये सोचकर उदास हो रहे होंगे कि हर साल तो बकरा ईद पर हम लोग ईद के दूसरे रोज़ कुछ बारबेक्यूज़ पार्टीज करते हैं, कुछ गेट टुगेदर्स होती है, कुछ ख़ानदान को इकट्ठे मिल बैठने का मौका मिलता है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस से भी हमने बचना है और उसके साथ साथ हमने ईद की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करनी है। तो ऐसे में करना आपको ये है कि दिल छोटा नहीं करना, बल्कि आप इंजॉय भी ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर अपनाना भी ना भूलिए। अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है कि अपनों के साथ मिल बैठना है, अपनों के साथ दिलों को दूर नहीं होने देना, तो आप कोई भी मज़े का घर में खाना बनाइए और उसके बाद उसको पैक करके अपनी नानी के घर, अपनी खाला के घर, फुफ्फो के घर, जिसके घर भी आप भेजना चाहते हैं उसके घर आप भेज सकते हैं। यानी एक ऐसा आइडिया है कि आपका दिल भी लग जाएगा, आप अपनों तक मोहब्बत का पैगाम भी बड़े अच्छे अंदाज में पहुंचा देंगे। तो इसलिए उदास बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हम लोगों ने आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी बना देनी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे मज़े मज़े के गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमारे साथ होंगे, हमारे सेट पर होंगे, ना सिर्फ प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएंगे बल्कि उसके साथ साथ आपका दिल भी खूब लगाएंगे। तो फिर आपने हमारे साथ मौजूद रहना है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के मेहमानों से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सबसे पहले जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद होंगी, गुलकारी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मलिका तरन्नुम नूरजहां को गाया तो कमाल कर दिया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को गाया तो बेमिसाल गाया, और ख़ुद जब वो पंजाबी ट्रैक गाती हैं तो यकीनी तौर पर पंजाब की शान बढ़ा देती हैं। उर्दू गाती हैं, पंजाबी गाती हैं, जिस काम में भी पढ़ती हैं कमाल कर देती हैं। बात कर रही हूँ जी मैं हुमैरा अरशद साहिबा की। प्रोग्राम में उनको खुश आमदीद कहते हैं। तशरीफ़ लाइए हुमैरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक दूर दूर से। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा हाथ पीछे कर दिया। जरा हमने पैगाम भी देना है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है ईद? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रही है, रिकॉर्डिंगों में बिजी, फैमिली में बिजी, और बहुत अच्छी जा रही है। कुर्बानी हो गई कल पहले रोज या फिर आज कोई प्लान है? नहीं, आज है। यहाँ से फ्री होकर घर जाके खूब काम शाम में हाथ बटाएं। चलिए तशरीफ रखिए। अगले गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं और हमारे और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अकरम उदास साहब, जो कि अक्सर हम लोग उनको स्टेज पे परफॉर्म करते देखते हैं, कुछ निजी टेलीविजन की स्क्रीन पर भी वो जलवागर होते रहते हैं और अपने जो उनके खूबसूरत अंदाज है, मुनफरिद अंदाज है, उससे आपको महसूस करते रहते हैं। तशरीफ लाइए सर, अकरम उदास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं? ईद मुबारक सबको। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तशरीफ लाइए। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, बस ईद मुबारक कहनी है तो वापस चले जाए। पहले मुझे बताइए कि आप इतने उदास हैं कि आपने अपने नाम के साथ उदास लगा लिया? नहीं, बड़ी खुशी हुई, थैंक यू। आपने अपने शो में बुलवाया हमें, तो हम रोजाना देखते थे कि पता नहीं कौन से, मैं वो बाद में बताता हूँ। रोजाना हम देखते थे आपको टीवी में, तो हम सोचते थे कि यार इस शो में हम आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। चलिए तशरीफ रखिए। सुबह आपको जब देखते थे ना, हम बहुत अच्छा सारा दिन गुजरता था। सारे लोगों का अच्छा बहुत दिन गुजरने वाला है आपको देखने के बाद। प्रोग्राम में हम बुलाएंगे जी एक ऐसी हमारे साथ शख्सियत मौजूद है जो कि अक्सर हमारी और आपकी जो जहनी उलझनें होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारे जागो लाहौर प्रोग्राम में अक्सर हम उनको मदऊ करते हैं, क्योंकि क्वारंटीन में हम रहे हैं, महदूद रहो महफूज रहो का नारा बहुत ज़्यादा लगाते रहे हैं। ऐसे में लोग टेंशन में, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो क्या जहनी उलझनों से बचाने के क्या मामलात हैं? ईद पर डॉक्टर्स किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं? हमारे साथ मौजूद होंगी जी हुमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हुमा साहिबा? बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तशरीफ लाइए। कैसे गुजर रही है ईद? कैसा? बहुत अच्छी गुजर रही है। कुर्बानी हो गई कल? हाँ, हमारे यहाँ फर्स्ट डे कुर्बानी हो जाती होती है। अच्छा, तो आज के क्या प्लान है? आज के बस प्लान का आगाज तो हमने आपको बुलाकर कर दिया है। उसके बाद घर जाना है, कॉल्स वगैरह, एक दूसरे से हालचाल पूछना है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। चलिए गपशप हम मजीद भी आपसे जारी रखेंगे। तशरीफ रखिए जी। प्रोग्राम में एक और हमारी बड़ी खास गेस्ट मौजूद होंगी जो कि मॉडल हैं, उसके साथ साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। ख़वातीन को अच्छे अच्छे मशवरे देती हैं कि किस तरह से उन्होंने खूबसूरत रहना है, अपना सैलून भी चलाती है। हमारे साथ मौजूद होंगी जी सिद्रा साहिबा।
प्रोग्राम में तशरीफ लाई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप तो मेरी हम नाम है। जी ऐसा ही है। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। कुर्बानी हो गई या कोई आज प्लान है? नहीं, कुर्बानी हो गई है हमारी। हो गई है? हाँ जी। तो आज की क्या मसरूफियात रहेंगी? आज यही सारा दिन घर में खाना बनाना और खिलाना और खाना, बस यही मसरूफ। खाना बनाना, खिलाना और सबकी मेहमान खिदमतें करना। नवाजी करनी सबकी। चलिए तशरीफ रखिए जी। Thank you। हुमैरा, हमें ये बताइए कि आपने आज सारा दिन जो है वो क्या क्या प्लान्स कर रखे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं इंट्रो में बता रही थी कि इस साल की ईद खासी मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी हमने एंजॉय करना है। प्लान्स इतने ख़ास तो नहीं है कोरोना की वजह से। मैं कहीं बाहर इतना ज़्यादा नहीं जा रही थी और बस अपनी वालदा साहिबा को अपने बहन भाइयों के घर, कज़न्स के कुछ डेथ भी हो गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना, तो क्योंकि पहली ईद है वहाँ भी जाना है, तो बस यही कोई इतनी बहुत बड़ी जिस तरह पहले हम सेलिब्रेट करते थे इस तरह नहीं है। हाँ। थोड़ी कम है। अकरम साहब, जी। आप उदास क्यों हैं? हाँ, ए पूछ लो तुसी उदास हाँ, क्यों? अकरम उदास आपका नाम क्यों? देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਕਾਂ ਈਦ ਤੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? लेकिन नाम तो आपने पहले से रखा हुआ है, कोरोना तो बाद में आया है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ। अच्छा, आपने कब सोचा कि मेरे नाम के साथ उदास लगना चाहिए तो मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगा या फिर लोग मुझे नहीं, मैंने सोचा कि कोई वो नाम रखें जो हटके हो, किसी का नाम साथ ना मिलता हो। हाँ। तो इसलिए मैंने नाम रख लिया उदास। अच्छा, कहते हैं कि नाम का असर होता है, तो आप पे है नाम का असर? क्या हाँ, उदास रहते हैं आप? बहुत ज्यादा। जो एक मर्तबा सुनता है नाम तो वो याद रखते हैं, यार ये क्या नाम हुआ। हाँ। ये हटके नाम है ना, दोबारा जब सुनेगा तो वो कहेगा हाँ मैंने आपका नाम सुना है, चाहे उसने काम देखा हो या नहीं। ना देखा। आपका काम ऐसा है कि लोग आपको कभी नहीं भूल सकते। मैं केड़ा दूरों नस के टक्कर मारना है कि मैनू नहीं भूलते लोग। फन की दुनिया में आपका नाम है, बड़ा बस नाम वो है। नाम तो सबका ही बड़ा होता है जो अच्छा काम करता है। ठीक। मेरा जी हमें जानती है ना वो, इसीलिए मजा वो ले रहा है। खिलखिलाकर हंस रही है कि ये शो में खूब रौनक लगने वाली है। हुमा, हमें ये बताइए कि हम क्वारंटीन में रहे, लॉकडाउन में रहे और फिर उसके बाद अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में हो जाता है। कितने पेशेंट्स आते हैं, कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया, क्योंकि बाहर नफ्सियात के पास जाना भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा टैबू है। राइट। उसमें सिदरा इस तरह है कि ये क्वारंटीन की वजह से प्लस कोरोना वायरस की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ वाकई बहुत इफेक्ट हुई है। हाँ। अभी चाइना में एक रिसर्च हुई थी और उसमें उन्होंने ये उनका कंक्लूजन था कि जो भी इफ़ेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से या क्वारंटीन में गए हैं या हाँ। किसी का कोई प्यारा कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ है, मतलब उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया या किसी की खुदा न ख्वास्ता इस वजह से डेथ हुई है, तो उन सब में 40% में कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे, जो जिसमें डिप्रेशन है, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ईद है, खुशी का मौका है, अब इसका हल बताइए। लोग कैसे जो है वो रूटीन में अच्छी से हल्ला गुल्ला भी करें, एंजॉय भी करें और कोरोना से भी बच जाएं। कोई ऐसी बात ना कर दे सुबह सुबह सारा दिन ईद ही ना अच्छी नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। उसमें वो जो SOPs हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि अब तो इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, सबको बच्चे को पता है। सिद्रा, हमें ये बताइए कि किचन में जाने का इत्तेफाक होता है बड़ी ईद पर? हाँ जी, क्यों नहीं होता, सारा दिन उधर ही गुजर जाता है। ये चोरी सालन खाते रहते किचन च। हाँ, ये चोरी सालन खाती हैं या बनाती हैं? नहीं, मैं बनाती हूँ, खाती नहीं हूँ। क्या बना लेती हैं सबसे अच्छा? मैं सब में बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, मटन बिरयानी बनाती हूँ। साहब, हम 4 खवातीन है सेट पे। कोई बात नहीं, तो मैं कल्ला ही बात आ। नहीं, अच्छी बात है जी। अच्छा। हाँ जी, शौक से तो वैसे मैं मटन बिरयानी बनाती हूँ। हाँ जी, और साथ में मतलब कि कुछ स्वीट में कुछ बना लेते हैं। कल क्या बनाया आपने स्पेशल घर में? कलेजी का सालन तो हाँ जी, वही मस्ट होता है। हाँ, वही बनाया, कलेजी का सालन और साथ बिरयानी वगैरह। अच्छा, हुमैरा, किचन में जाने का इत्तेफाक शौक से जाती हैं या फिर कभी कभी मूड हो तो चली जाती हैं? नहीं, मैं तो शौक से जाती हूँ। मुझे खुद भी बहुत खाने का शौक है, खिलाने का भी बहुत शौक है, तो ज्यादातर खाना मैं घर में खुद ही बनाती हूँ। मुझे कोई इतना खास किसी के हाथ का खाना सिवाय अपनी फैमिली के, मतलब मेरी जो अपनी भाभियाँ, अम्मी या उनके अलावा मुझे जल्दी किसी के हाथ का खाना नहीं ये फैक्ट है, जो बंदा खुद खाना बनाना जानता है ना, उसको किसी के हाथ का खाना बना हुआ बहुत मुश्किल से पसंद आता है। मेरा जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमने इनके घर खाया हुआ खाना, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। जितनी अच्छी सिंगर उतनी अच्छी कुकिंग। सिंगर तो नो डाउट बहुत अच्छी है, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि इतने माशाल्लाह से इन्होंने मलिका जी को इतना अच्छा गाया, उस्ताद जी को इतना अच्छा गाया, और खुद जो पंजाबी उर्दू गाती हैं वो भी कमाल करती हैं। अकरम साहब,
खाने में क्या पसंद है? नहीं कुछ नहीं, बस लेके कुछ नहीं आना, पता क्या अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह क्या खाना। नहीं सुबह का टाइम नहीं, आपने कुछ नहीं बनाना, बाहर से मंगवाएंगे, बाहर से खाएंगे। ठीक है, हम ईद पे भी बाहर से, हाँ बाहर से किसी किसी और घर से। डॉक्टर साहब आप बताइए, बाहर से नहीं खाना, हमने घर में खाना बनाना चाहिए। ईद पे तो घर पे बनना चाहिए। वो कुछ और इशारा कर रहे हैं, वो कुछ और इशारा कह रहे हैं, सारे समझ आ रहे हैं। नहीं किसी और घर में रिश्तेदारों में जाके खाएंगे, वहाँ ये से तो खाना जरूरी नहीं है कि अपने घर में वहीं से खाने जाके। हाँ तो तुम खुद डॉक्टर हो, खुद घबराए वजह अकरम साहब आप मुझे ये थोड़े नाल बैठे नहीं है इसलिए घबरा गए। नहीं अच्छी बात। आप कभी जाते हैं किचन में, वैसे घर में कभी इत्तेफाक हुआ? जी किसी को बताना नहीं है, बर्तन वगैरह मैं खुद ही धोता हूँ। अच्छा आपकी बर्तनों पे जिम्मेदारी है, तो कोई बात नहीं है। ये क्वारंटीन में बहुत सारे मर्दों में ने घर में काम में हाथ कल आया मैनू तो घर 18 साल हो गए धो लिया। अपने ही धोंदे हो के नाल तारा लिया भी धोंदे सारे बर्तन जितने भी होंगे। अच्छा इसका मतलब है अब ज्यादा सारे मर्द जो हैं वो आपके साथ हो गए हैं, वो भी घर में काम कर रहे हैं? हाँ घर में काम करना चाहिए, कोई जरूरी तो नहीं है कि वो औरत ही काम करे, मर्द को भी काम करना। डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा एक चेंज आ रहा है, ये कोरोना ने बड़ी अच्छी तब्दीली लाया है कोरोना अपने साथ। क्वारंटीन में तो ये बहुत जरूरी हो गया, वरना मर्द बैठे रहते थे और औरतें काम करी थी। तो अब ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि मर्द भी घर के कामकाज में हाथ बटा रहे हैं। नहीं वो सब काम कर रहे हैं। नहीं वैसे तो आजकल मैंने देखा है मर्द आजकल भी नहीं कहीं कर रहे, वो ये कहते हो अगे सो के मैं थक गया हूं। हाँ सही बात। अच्छा तो मेरा घर में कोई काम जो कि करते हुए चिढ़ हो कि मुझे ये काम नहीं करना, बाकी मुझसे जो मर्जी घर के काम करा, बार बार सफाइयां करना, बार बार सफाइयां करने हाँ, से चिढ़ है कि जैसे ही सफाई की बाथरूम मतलब साफ हुआ, उसके बाद बाहर निकले, जब अंदर आके देखे फिर कपड़े फैले हुए, जुतियां फैली हुई है, बाथरूम में कोई शावर ले गया या कुछ भी ऐसा, तो वो जरा थोड़ा मुझे अच्छा अजीब बाकी मेहमानों से भी मैं जरूर जानूंगी कि इनको घर में कौन सा ऐसा काम है जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। लेकिन पहले आप हमें एक फैक्ट सुनाने वाली है कि किसी से मिलने जा रही हैं आप और सारे सिग्नल तोड़ के कोई परवाह नहीं करनी, हम बस जा रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल जा। हुमैरा ये बताइए कि टाइम पे पहुंच गई थी, इतना मेस आपने पूरे शहर में क्रिएट किया है, टाइम पे पहुंच गई थी? मैं टाइम पे ही पहुंच गई। चालान वालान कटा, फिर बचत हो गई या फिर? नहीं शुक्र है बचत हो गई। अच्छा हुमैरा प्लान क्या है? काफी देर हो गया हमने कोई आपका नया ट्रैक नहीं सुना, क्या वजह है? जी ट्रैक तो मैंने बहुत किए, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जिस तरह पहले गाने निकलते, अब तो सोशल मीडिया है बस। हाँ उस तरह हमारे चैनल्स के ऊपर जैसे पहले म्यूजिक के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, म्यूजिक के चैनल चार्ट हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का था कि हाइप क्रिएट करते थे म्यूजिक के लिए, अब वो नहीं है। तो इसलिए गाने भी जो है वो उस तरह नहीं निकल रहे, आर्टिस्ट भी उस तरह हिट नहीं हो रहे। जितनी आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे सोशल मीडिया पे उतना ही आप हिट होंगे, और काम जो है वो कहीं पीछे चला गया है और तशहीर ज्यादा जो है वो आगे। हाँ वो ऐसे हो गया, मतलब टैलेंट पीछे चला गया, लोग आगे आगे। हाँ आजकल वो बड़ा हिट होया जी, रोलते गए हैं पर चस बड़ी आई। अच्छा उदास साहब देखो ना नाल खज्जल भी होया बेचारा, नाल ने रो के दस्या भी है कि रोल भी गए हैं, दुख सुख भी दस गया, गाना भी बना गया। अच्छा उदास साहब हमें ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर टाइम पे खरीद लिया था, मिल गया था? क्योंकि इस बार मंडियों में हमने देखा है कि खासी सख्ती थी और महंगाई भी बहुत थी। जी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं पहले ले लिया सी, पहले एक बकरा मैं लिया जी घर, उस तो बाद फिर कोरोना ऐसा आया मैं बाहर ही नहीं निकलिया। हुमैरा कसाई ने तंग तो नहीं किया? मौसमी कसाई तंग करते हैं? नहीं, मेरा सबसे पहले आपके घर आएंगे और एंड टाइम पे फोन बंद। नहीं अल्लाह का शुक्र है, मेरे फुप्पो का बेटा कसाई है, तो वो हर साल जो है मुझे बड़ा कंफर्टेबल कर देते हैं। वो इसका मतलब है स्टार होने का लेवरेज मिलता है थोड़ा। हाँ कम भी कसाइयां दा करदा या वेंदे कसाइयां नहीं कम नहीं करता है, बंदे वेंदे ही इस तरह या तो कसाइयां की तरह की। नहीं वो काम ही यही करता है, तो बड़ी खुशी से हम लोग कुर्बानी जो है वो करते हैं। तो आज के दिन का फिर सारा दिन क्या प्लान? आज के दिन का मैंने जैसे आपको बताया था कि आज तो जरा गोश्त वगैरह जो है थोड़ी गैदरिंग्स हमने कम करनी है ना। इस साल जरा पूरे खानदान इकट्ठे नहीं होंगे, तो फिर जरा महफूज रहकर ईद कैसे गुजारी जा सकती है? कई तो खानदान ऐसे हैं जो इस मौसम में बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे, मेहमान आई जा रहे। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, घरां च फारग ने जेड़े वो सारे आ जांदे ने घर। अच्छा हुमैरा के तासुरात क्या होते हैं जब कोई ऐसा गेस्ट आ जाए कि यार
यार कोरोना है, अपने अपने घरों में रहें और आप हमारे घर पे तावा बोलने आए। जब आते हैं उस वक्त डर लगता है। नहीं, जब वो आते हैं, जो आते हैं उनका कोई उनको कोरोना हो नहीं है, पैसे लेने दा तरीका है, झूठ है, अमेरिका तो फैलाया ये वो इस तरह की बातें करके। आप उनको कैसे समझाती है? नहीं, मैं ऐसे लोगों को नहीं समझा सकती। जो बंदा बिलीव ही नहीं करता इस बात पे, उसको समझाना जो है वो मुश्किल है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपके घर में कोई ऐसे मेहमान आगे हों जो कि कोरोना को ना मान रहे हों, लेकिन आप लोग खौफजदा हों कि भाई ये तोहफे में कोरोना ही ना ले आए हों घर में? नहीं, उसमें सिद्रा इनिशियली हमारी फैमिली में कुछ लोग थे जो नहीं मान रहे थे, लेकिन हमारी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो अभी ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जो कोरोना को नहीं मान रहा। और हमारे यहाँ तो स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो किए जाते हैं। ठीक। लेकिन अभी भी वो क्योंकि फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं मान रहे होते और स्टिल इन डिनाइल होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसे टैकल करती हैं उनको? डॉक्टरी दिखाती हैं फिर, या कहती हैं नहीं इनको इनके हाल पे छोड़ दें? उनको नहीं समझाया जा सकता। जब बिलीफ की बात आ जाती है, जब वो इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी नहीं मान रहे, तो फिर नहीं समझाया जा सकता। ठीक। कुर्बानी दे के तो आप सिरी तो रख लेती होंगी कि मैंने इसके दिमाग का ऑपरेशन करना। मैंने बकरे के दिमाग का ऑपरेशन क्यों करना है? इंसान के दिमाग का ऐसे नहीं होता। नहीं। अच्छा जी, उदा साहब, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि घर में जो है वो मेहमान इकट्ठे होके आ गए हों, फिर आपने क्या किया? जी, मेरे पहले किडे किडे वाल सी सिरी भुनन लगे, उन्होंने मेरी रख दी थी। उन्होंने बाद च दस्या कि बकरे दी परह पई जे मेरी से। ऐसे मेहमान कुछ लोग ऐसे हैं, रिश्तेदार कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं ज्यादा, वो कोरोना के दौरान ना बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो कह रहे थे जी गोश्त देने आएंगे, मैं कहा जी दीवार के ऊपर से फेंक दूंगा, आपने उठा लेना। वो जब मिलना ही नहीं है तो गोश्त देने के कहाँ? आप गोश्त देने जाते हैं खुद अपने रिश्तेदारों के घर, या कुछ फिर रिश्तेदार ऐसे होते हैं, बहन भाई ऐसे होते हैं कि हम चले जाए ना तो वो उनको खुशी होती है, गोश्त की इतनी खुशी नहीं होती जितनी हम लोगों की ना खुशी होती है कि यार इतनी देर बाद हमारे घर में आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ मिलने वाले सब देखते हैं कि यार ये आर्टिस्ट लोग हैं जिनके इनके घर आए हैं, तो हम इनके साथ तस्वीरें बनाएंगे, सेल्फी वगैरह। हाँ, तो आप भी बड़ा खुश हो जाते हैं। आपकी भी ईद बन जाती होगी वैसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहीं भी जाएं तो ईद ही होती है, लोग मिलने वाले बहुत ज्यादा हैं। सिद्रा, पार्लर्स पे रश छोटी ईद पे तो बहुत होता है, कोरोना की वजह से भी कारोबार खासा आपका मुतासिर हुआ है। बड़ी ईद पे कितना होता है खवातीन का रुझान, या कम होता है? सजने संवरने पे ज्यादा बकरों पे और गाय पे जोर होता है, उसको सजाने से। लेकिन उसमें ये होता है कि छोटी ईद पे ज्यादा बिजनेस होता है। हाँ, बड़ी ईद की निस्बत में बड़ी ईद में ज्यादा जानवरों की तरफ लोगों की तवज्जो होती है कि हम बकरा, मतलब के ये ईद भी इसीलिए ही है। पार्लर ਤੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? आजकल तो बहुत ही घट है। अल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ दुखी दिल की आवाज निकली है किसी तरह। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਘਰ चलिए, मैं ही हूँ। कोरोना से लोग इतना डरे हुए हैं। पार्लर को खड़े होकर सलाम किया होगा वहाँ पे। मैं कहना जी उस तो बाद मैं आप ले जाना कि चलो पार्लर पे चलो। डॉक्टर साहबा, बच्चे ईद पर गोश्त नहीं खाते, कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा ऑप्शन कि हम बच्चों को गोश्त भी तो खिलाना जरूरी है ना? राइट। तो हाँ, उसमें किसी चीज में कुछ आजकल इतनी रेसिपीज आती हैं, कुछ मिला के कुछ वो कबाब बन सकते हैं, कबाब खा लेते हैं। सालन ना खिलाएं, लेकिन एग्जैक्टली किसी ना किसी फॉर्म में वो खा लेते होते हैं। स्पेसिफिकली उन्हें स्मेल का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि गोश्त भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, स्मेल होती है। तो कुछ वो ऐसी कुछ रेसिपीज से बनाया जाए कि वो स्मेल ख़त्म हो जाए। हाँ। और उसको कुछ कबाब की फॉर्म में, चपली कबाब हो गया, शामी कबाब हो गया, या कुछ बारबेक्यू कर लिया। बारबेक्यू हर कोई खा लेता है। ठीक। अकरम साहब, अच्छा, वैसे यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी जो आपने उनसे सवाल किया। हमारे यहाँ कुछ जो असल लॉजिक है बड़ी ईद का कि वो मनाई क्यों जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर हम अपने बच्चों को, माँ बाप एजुकेट करें, हम सिर्फ कुर्बानी को हमने अपना बना लिया कि बस कुर्बानी है, लेकिन जो बाप बेटे की गुफ्तगू थी, वो जो मकसद था, वो अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो उनको लगेगा कि हम एक जालिमाना
किस्म का एक अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो अमल जो है, जब तक हम उस अमल को उनको नहीं बताएंगे कि ये अमल जालिमाना नहीं है, ये हम खुदा के लिए कर रहे हैं, या कुछ हम अपने बच्चों को सामने खड़े करके उनकी प्यारी चीज को जिबा कर रहे होते हैं, तो बच्चे समझ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हम अपने बच्चों को, उनको ये नहीं बताया जाता कि भाई ये खाओगे तो ये जितना आप नमाज पढ़ रहे हो या आप कुरान पढ़ रहे हो या आप जिस खुदा के लिए इबादत कर रहे हो, हम उसी के लिए ये जो चीज है हम लोग कर रहे हैं, वो चीज हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। कहाँ से शुरू हुई कुर्बानी, ये सारा कुछ बताना चाहिए कि कहाँ से शुरू हुई, इसलिए कर रहे हैं सब लोग, उन बच्चों को पता चल जाए कि ये कुर्बानी क्यों करते हैं। इब्राहिमी किस तरह से हम पूरी करते हैं। हम लोग हम जैसे आपने इनसे क्वेश्चन किया कि भाई बकरा ज़िब्बा होता है तो क्या अफसोस होता है कि क्या होता है? अफसोस भाई खुदा सबसे ज्यादा रहमान और रहीम है, हम कौन होते हैं रहम करने वाले? वो सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं, और हम क्या उससे ज्यादा है कि हम कहें कि भाई बकरा ज़िब्बा हो रहा है? वो तो हमारे बच्चे उदास, हमारे दिल की मजबूती के लिए, हमें इस अमल पे मनाने के लिए कि खुदा के आगे अपनी प्यारी चीज, अगर हम बकरे को ज़िबा नहीं कर सकते तो अगर बेटे का हो जाता तो क्या करता? कोई भी इस फरीजे को अंजाम ही नहीं दे सकता। तो ये फरीजा अंजाम देने के लिए हमें पहले खुद साइकोलॉजिकली इस बात को सीखना पड़ेगा, इस बात पे आना पड़ेगा कि ये खालिसतन खुदा के लिए ये अमल है, और अपने बच्चों को भी ये समझाना पड़ेगा। खुद तो हम बेशक समझ जाते हैं, बड़े हैं, लेकिन ये जो बच्चों वाला आपने कॉन्सेप्ट दिया है, यकीनी तौर पर ये बच्चों को बताना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये इतना खास एहतमाम क्यों किया जाता है और बड़ी ईद मनाई क्यों जाती है। ये मिसिंग कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर बताना चाहिए। बड़ी प्यारी बात होगी है। चलिए जी, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लूंगी, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमारे मेहमानों को कुछ मैं इम्तिहान में डालूंगी और कुछ इनके साथ मजे की गेम्स खेलेंगे, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि हमारी पाकिस्तानी सियासत के बारे में ये क्या सोचते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अकरम साहब, गेम का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी। कुछ आपके सामने नाम रखूंगी जिसमें कुछ हमारे सियासतदान हो सकते हैं, कुछ मॉडल्स हो सकते हैं। आपके जहन में कुछ भी जो पहला जुमला आए, कोई किसी के लिए कोई आपको कोई मशवरा देना हो, या जो भी जहन में पहला लफ्ज आए आपने फौरी तौर पर वो बताना है, ठीक है? शहबाज शरीफ साहब। देखें, बहुत अच्छे थे, काम अच्छा कर गए हैं, याद अभी भी हैं? नहीं, हुकूमत में नहीं है, अब बाहर नहीं निकले, हुकूमत में नहीं है। ठीक है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह जो कहते थे वो ही करते थे। इमरान खान। इमरान खान साहब जो कहते हैं वो करेंगे, पता नहीं कब करेंगे या नहीं करेंगे, उम्मीद है करेंगे, लेकिन नजदीक जाके 5 साल के नजदीक। हुमैरा। फयाजुल हसन चौहान। अच्छा दबंग आदमी, बोल देते हैं जो उनके माइंड में होता है, परवाह नहीं करते। मरियम औरंगजेब। वो भी दबंग लेडी हैं। मरियम नवाज। बड़ा बोलती हैं वो भी। मरियम नवाज। जी, टीवी उसको बहुत पसंद है कि मैं टीवी में रहूं। मरियम नवाज तो आती नहीं है, वो तो गायब है बिल्कुल। कहाँ पे? मरियम नवाज साहिबा गायब है बिल्कुल। होगी, लेकिन मैंने जब देखा वो टीवी पे थी। इसका मतलब आपने उनको टीवी पे ही देखा है? टीवी पे आने का शौक है। अकरम साहब, कोई माजी में अगर मौका मिले कि कोई ऐसी गलती हो जिसे आपने सुधारना हो, कोई है ऐसा वक्त, कोई गलती की हो, कोई पछतावा हो दिल में, कोई एक दिन, साल, एक महीना जिंदगी से निकालना चाहें, होगा कोई ऐसा वक्त? हाँ, एक मेरे दिल में पछतावा है, बहुत सारी जिंदगी रहेगा। जब से मैं ठीक हुआ हूँ, मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ, तो अम्मा अब्बा नहीं थे। तो पछतावा जिंदगी में ये है कि काश इन दिनों में वो साथ होते। तो आप उनकी बहुत खिदमत करते हो, वो खुशियाँ, जो उनकी खिदमत हो सकती थी उस वक्त भी की थी, लेकिन बंदे के दिल में होता है ना कि आज वो साथ होते थे। चले, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक पहेली, कभी बचपन में हुआ है कि पहेलियाँ वगैरह बच्चे आपस में, बहन भाई, बड़ा बूझ रहे होते हैं? इम्तिहान ले लें छोटा सा आपका भी। चले, मेरे सारे मेहमानों के लिए है, लेकिन बस बोलना नहीं है। डॉक्टर साहब, पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी, ठीक है? उसके सामने जो कोई आए अपना आप उसमें पाए। शीशा, आईना। ओह, वेरी गुड। अरे टीम, इतने आसान सवाल लिखे थे, 1 मिनट में जो है वो पहुंच गई हैं। अच्छा, हुआ अगर बुखार का मारा,
क्यों ना चढ़े, फिर उसका पारा? थर्मामीटर। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, हाजिर जवाब है और आपको पता है। हुमैरा ये बताइए कि बचपन की ईद या अब की ईद? साथ ले लन दो। अच्छा चलिए सा ले लें जी, सा ले लें, आपको मौका देते हैं, आप अपनी सास है। अकरम साहब आप बताइए, बचपन की ईद या अब की ईद, कोई यादें याद हो कि बचपन पे क्या करते थे ईद में? बचपन की ईद बहुत अच्छी थी। ठीक, कोई खास वाकया कुछ याद हो तो? वो जब थोड़े से पैसे लेते थे ना, हाँ, वो बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। वो खत्म नहीं होते थे। बड़ी ईद पे तो अब मिलते भी ज्यादा तो नहीं पैसे थे। होते हैं, हाँ। बच्चों को दे दे के वो सब खुशियां पूरियां करके, सबकी खुशियां पूरियां करते करते खत्म हो जाता। डॉक्टर साहिबा, बचपन की ईद का कोई वाकया याद हो या फिर किस तरह से सेलिब्रेशंस होती थी जो अब मिस करती हूँ? कुर्बानी होते हुए देखते थे और हमें बहुत बचपन से ही पेरेंट्स ने बताया हुआ था कि कुर्बानी क्यों करते हैं और ये वो सारा। तो सबको पता है। हाँ, वैसे वो तो हुमैरा जी ने वैसे बात की है कि बच्चों को बताना चाहिए। अब नहीं बताया जा रहा ये, अब है, लेकिन हम वो कुर्बानी देखना अब उस तरह नहीं है कि आप जाके देखते नहीं, हो। वो ईदी की बात कर रहे हैं, जब ईदी मिलती थी। ईदी मिलती थी, कितने मिलते थे? थोड़े बहुत ही पैसे मिलते थे बचपन में, अब इतना तो नहीं याद, लेकिन मिलती। बड़ी ईद पे भी मिलती बड़ी थी? ईद पे भी हमें मिलती अच्छा, बस मेरे अम्मा अब्बा ही हमें तनख्वाह देते थे बड़ी ईद पे। छोटी पे मिलती थी, बड़ी पे नहीं मिलती थी भाई। वो ज्यादातर यही कहते थे अभी तक कि भी गोश्त खाओ ना, कुर्बानी अकरम ली साहब, है। अभी तक भी छोटी ईद पे बहुत ईदी मिलती है, बड़ी पे नहीं मिलती। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सिद्रा, हमें ये बताइए कि एक क्वेश्चन आपसे मैं करने वाली हूँ, आपने उसका जवाब देना है। अगर एक तौलिया 1 मिनट में सूख जाता है तो ये बताइए कि 50 तौलिए कितने मिनट में सूखेंगे? इन्ने गिल्ले को ये लॉन्ड्री वालों को मशवरा देना है ना, आसानी हो जाए उनके लिए। एक तौलिया अगर 1 मिनट में सूख जाता है तो 50 कितने मिनट में सूखेंगे? 1 मिनट में। 1 मिनट में इकट्ठे ही डालेंगे, इकट्ठे डालेंगे तो ना, एक में सूख जाएंगे। हाँ अच्छा, पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा, कितने सूबे हैं वैसे? 4। ना करे जुल्म, 5 हो गए। अब 5 हो गए? कब के हो गए? 5वें का मुझे नहीं पता। मुझे तो 4 का ही पता था। 5वां हो चुका, कब से हो चुका? अच्छा, वो जो बहावलपुर वगैरह का कह रहे थे? नहीं जी, केपी के। हाँ, केपी केपी के। अच्छा, हाँ, सबसे छोटा सूबा, मेरा ख्याल है केपी का ही होगा। सबसे बड़ा सूबा पंजाब। पंजाब, या। ठीक। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जो बिना छुए आपके कंट्रोल में रह सकती है? बिना छुए कंट्रोल आपके कंट्रोल में रह सकती है? हमारी ये थॉट। थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, कहाँ थॉट्स पे कंट्रोल नहीं होता? हमारा साया, उसमें भी आपका कंट्रोल नहीं है। थॉट्स पे तो हमारा कंट्रोल हो सकता नहीं है। आप खड़े हैं ना, तो साया जो है ना वो सूर्य के साथ, वो उसकी नहीं, मानेगा, आपकी नहीं, नहीं लेकिन वो मानेगा। आप बैठ गए तो फिर वो आपके कंट्रोल में भी हो सकता है। दोबारा से बताएं क्या? वो कौन सी चीज है जो बिना छुए आपके कंट्रोल में रह सकती है? बिना छुए आपके कंट्रोल में रह सकती है? वो हमारे हाथ बिना छुए। हाँ, सांस आंसर लिखा हुआ है। सांस? ये सांस है, बिना हम उसको छू नहीं सकते ना। वो तो सांस कितनी यहाँ- चीजें हैं, वो तो हवा भी है, ये लाइट्स भी है, बहुत और सारी उसमें चीजें थॉट्स हैं। वाकई आती है। अच्छा, चलें, मुझे कोई ये बात बताइए, मैं जागो लाहौर प्रोग्राम में आई तो जुमला मुकम्मल कीजिए। मुझे बहुत मजा आया, अपने दोस्तों से मिली, ईद सेलिब्रेट की और इतना अच्छा डांस देखा, मैम की इतनी प्यारी बातें सुनी, कुछ सीखने को मिला, सर के साथ इतना मजा आया, गपशप की और इनकी बातों पे खूब कहके लगाए, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, हंसाया लोगों को, बड़ा मजा आया। अच्छा, आपसे भी मेरा यही सवाल है, मैं जागो लाहौर प्रोग्राम में आया तो बहुत मजा आया। आपने वो नहीं बताना जो मेरा बता। चलो, मुझे मजा नहीं आया। अब ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना। मैं ये सब भी जवाब दे, ये भी नहीं कहना। चलिए ठीक है जी, दोबारा पूछे। मैं जागो लाहौर प्रोग्राम में आया तो मैं यहाँ पे आया, मुझे फूल बहुत अच्छे लगे, मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी, मैंने इधर उधर देखा ही नहीं है, ठीक है ना जी। आप भी फूलों जैसी थी माशाल्लाह, आपने बहुत बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जुमला मुकम्मल कीजिए कि मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया तो उन्होंने, झुक के सही पढ़- वाला बताना है। अब आपने सासू माँ से आज नहीं देख डरना, रही होंगी वो भी, देख रही होंगी, बस डरे नहीं। मैंने अपनी सासू माँ के लिए उन्हें खाना बहुत बनाया, पसंद आया। डिप्लोमेटिक स्टेट में सच में आया पसंद? क्या आपने इतना अच्छा खाना बनाया कि उन्हें पसंद आ गया? मैं नॉर्मली खाना नहीं बनाती, बहुत कम कुक करती हूँ, ठीक। और मैं बहुत स्ट्रिक्टली रेसिपीज को फॉलो करती हूँ, तो अच्छा बन ही जाता है, क्योंकि मैंने कभी भी एक आधे चम्मच का भी आगे पीछे नहीं करना होता, मैं बिल्कुल सामने लिख के
सब कुछ एग्जैक्टली फॉलो करते इसका मतलब फिर उनको भी जबरदस्ती पसंद आया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। हाँ, सिद्रा, मैं सब्जी मंडी गई, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि जी जुमला मुकम्मल कीजिए। टमाटर महंगे थे तो टमाटर हर दफा ही महंगे कर देते हैं ये लोग। हाय जुल्म। फिर क्या किया आपने? खरीदे कि नहीं? खरीदे ना, टमाटरों के बगैर तो खाना ही अधूरा है। लेकिन हमारे जो बहुत सारे हुक्मरान हैं वो मशवरे भी देते हैं कि आप दही का इस्तेमाल करें, ना खरीदें टमाटर। लेकिन टमाटर के बगैर टेस्ट नहीं ना आता। हुमैरा, मैं सब्जी मंडी गई, वहाँ टमाटर इतने महंगे थे कि इतने महंगे थे कि टमाटरों की कीमत सुन के मैं खुद लाल टमाटर हो गई। गुड। ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਰਗੜਿਆ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣ ਲਿਆ। जब मैं सुबह ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकला तो मैं गया जाके देखा तो बंदे दूर दूर खड़े थे, फिर इतनी दूर खड़े थे कि ईद की समझ भी नहीं आ रही थी, पढ़ सब रहे थे, लेकिन पढ़ने के बाद सीधा घर आ गया, कोई बंदा ईद भी नहीं मिला मुझे। मुस्कुरा के एक दूसरे को ईद मुबारक भी नहीं कहा? नहीं, मुस्कुराते भी होंगे तो मास्क के अंदर है, पता नहीं रो रहे थे मुस्कुरा रहे थे वो तो किसी को पता ही नहीं। हुमैरा साहिबा, ये ईद का मौका है, अपने देखने वालों को, चाहने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया की वजह से बहुत से घराने जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो हमारे यंगस्टर जो हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं। और सोशल मीडिया बजाय कि हमारे जहनों पे कोई पॉजिटिव इमेज लाए, नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे माशरे में आम हो गई है। फायदे से ज़्यादा हम ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। जितनी फेक खबरें और जितनी सनसनी और जो भी है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ओपन हो गए हैं और घरों की इज्जतें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। बहुत सारी हमारी बच्चियां मासूम, उनके जहन हैं वो दुनियावी जो मतलब रंगीनियाँ हैं उनमें वो हो गई हैं। और बहुत सारी हमारी बच्चियां जो हैं वो उनकी इज्जतें इस बात से ख़राब हुई हैं। और आजकल जितने भी लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान है ही नहीं जो लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, बच्चियों की इज्जतों से खेलते हैं। वो कोई भी एक बच्ची जो है वो खाली एक बच्ची नहीं होती, उसका पूरा ख़ानदान, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, वो सब उससे जुड़े होते हैं। खुदारा मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को आप पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि नेगेटिविटी के लिए। और अपने बच्चों पे ज़रूर आप चेक एंड बैलेंस रखें कि आपका बच्चा जो है वो क्या अपलोड कर रहा है, क्या डाउनलोड कर रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक करें कि कहीं आपका बच्चा जो है वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए या बच्ची जो है वो गलत में ना चले जाए। और जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदारा मेरा उनसे हाथ जोड़ के ये पैगाम है उनके लिए कि लोगों की इज्जतों से मत खेलिए, किसी के बारे में गलत खबरें मत फैलाइए। बिल्कुल, सोशल मीडिया का अच्छा उनको यूज बताइए कि इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कोई बुरे कामों में पड़ना है। अकरम साहब, देखने वालों को ईद के मौके पर आपका क्या पैगाम है? बड़ी जो होती है ये कुर्बानी के लिए होती है। कुर्बानी करें, ठीक, अपने रिश्तेदारों में अपने लिए उतना गोश्त रखें जितना आप खा सकें। उन घरों में जाएं जहाँ पे कुर्बानी नहीं हो रही। उन लोगों के लिए जाएं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं, कि जिन्होंने पता नहीं ईद के ईदी गोश्त खाना है, तो उनका हक ज्यादा है। उनको उनके घर जाना चाहिए, उनको गोश्त खिलाना चाहिए। यानी अकरम साहब, अपने डीप फ्रीजर घर के कम भरने हैं, उन लोगों तक पहुंचाना है। हाँ, वो तो जो सबसे ज्यादा हकदार वो तो बुरी बात है कि आप डीप फ्रीजर भर लें। लोग जो हैं घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से गोश्त आए, तो सबसे पहले गोश्त कुर्बानी करें तो उन घरों में जाएं। आपके रिश्तेदार जितने बहन भाई हैं वो जो कुर्बानी कर रहे हैं उन्होंने तो घर में खा ही लेना है। उन लोगों ने कभी कभार खाना है, तो उन घरों में जाएं जो माड़े लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, वहाँ जाएं। वहाँ जाके खुद जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा स्वाब। डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी देखने वालों को? देखने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ये ईद बाकी ईदों से थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारी पिछली ईद भी, छोटी ईद भी और ये बड़ी ईद भी, क्योंकि हम कुछ हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस है, कुछ कोंगो वायरस है, मतलब बड़े ज़्यादा इस तरह के चैलेंजेस हैं।
सो उसमें हमें जो SOPs हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि पिछली दफ़ा इस तरह ही हुआ था, ईद के करीब आके हम बहुत अच्छा बहुत अच्छा हम अपना ग्राफ मेंटेन कर रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी कि हमें कोरोना ने उस तरह इफेक्ट नहीं किया। जैसे ही ईद पे सब कुछ खुला, हमने बिल्कुल खिलाफवर्जियां तो बड़ी ईद पर भी हमने बहुत देखी है, लेकिन अल्लाह ना करे कि बड़ी ईद के बाद हम इसका खुमियाजा भुगतें। सिद्रा, देखने वालों को, अपने चाहने वालों को क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि एहतियात करें, कोरोना से महफूज रहे, घर से बाहर ना निकलें, ठीक, और ईद घर में गुजारें। बहुत शुक्रिया सिद्रा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुमैरा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अकरम उदास साहब, आप बिल्कुल उदास ना होइएगा, खुश खुश रहें और अल्लाह करे कि आपके नाम का आप पे असर ना हो। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुमैरा, आप सबसे मैंने इजाजत तो ले ली है, लेकिन जाते जाते हमने आपका एक ट्रैक सुनना है, बोल दी मेरे मेरा याद होगा। हुमैरा अरशद साहबा की परफॉर्मेंस की तरफ तो हम जा रहे हैं। ब्रेक पे मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो मेरे साथ कुछ और खास चेहरे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। बुरा ना मनाउण लोको मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ खास चेहरे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ ईद मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करूंगी, बल्कि मेरी कोशिश होगी कि जल्दी से अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराऊं, उनको सेट पे बुलाऊं और फिर उसके बाद उन्हीं से ही हम चिट चैट करें। सबसे पहले मैं एक बड़ी ख़ास शख्सियत को दावत देने वाली हूं, जो कि अदाकारी के जौहर भी दिखा चुकी हैं, एंकरिंग भी कर चुकी हैं और इसके साथ साथ गाना बहुत खूबसूरत गाती हैं और पंजाबी गाना गा के तो कमाल कर देती हैं। बात कर रही हूँ जी मैं मेघा जी की। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या हाल है? बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है ईद? बस थोड़ी सो के, कभी उठ के, कभी किचन में जाके। ज्यादा सो के या ज्यादा उठ के? ज्यादा उठ के, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमारा दिमाग सोता ही नहीं है। हर वक्त काम में कुछ हो रहा हो, चल रहा हो, थोड़ी रौनक रौनक अच्छा लग रहा हो, या एक्टिंग की तरफ चल रहा होता है, या सिंगिंग की तरफ, या कुछ घर के काम की तरफ, और फिर कुछ सोशल वर्क की तरफ। तो बस जिंदगी का नाम है, ये चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हरकत में बरकत है। हाँ बिल्कुल, हरकत में बरकत है। चलिए मेघा, तशरीफ रखिए, बातों का सिलसिला हम जोड़े रखेंगे। ऐसे ही एक और बहुत ही खास मेहमान जो कि हमारी तो बहुत अच्छी बना देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी हंसने पे मजबूर कर देंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जी कैसर पिया साहब। कॉमेडी की दुनिया का एक बड़ा नाम, स्टेज पर तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ निजी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप उनको देखते रहते हैं। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। तशरीफ लाइए। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, मेरे चगे लहरा आंदी हैं। बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने। अभी इसका मतलब फुल फॉर्म में आ जाओ। उल्टबाजी लगा के दिखाऊं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे खुशी है, आपने माशाल्लाह आज टका के मेकअप किया है। पूरी तैयारी के साथ आए? फुल ईद है ना, आज एंजॉय करें बस। गोश्त मेरा तो हक बनता है, आप भी कोई कमी नहीं छोड़ के आए मेकअप में कि स्क्रीन पे आना है। नहीं, आज मैंने 8 दिन बाद मुंह धोया ना, इसलिए जरा लग रहा है ऐसा। निखरे लग रहे हैं इसलिए। एक और बड़ी प्यारी सी मेहमान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई है। अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त उन्होंने हमारे लिए भी निकाला है और खास तौर पर ईद के मौके पर वो आपसे मिलना चाह रही थी, हम उनसे मिलना चाह रहे थे, तो हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है जी। मॉडल है मानूर साहिबा, तशरीफ लाइए।
अस्सलाम वालेकुम, ईद जी, मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा मानूर, इतनी एनर्जी ये रूटीन में भी होती है या कोई ईद पे स्पेशल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी इस तरह ही होती है क्योंकि आपके शो में आना था, मैंने कहा आप में इतनी एनर्जी है तो मैं क्यों ना दिखाऊं। इसका मतलब है सुते पे बंदे ते चपेड़ मार देंगे ना। मानूर हाँ, इतनी आपको पड़ी तो नहीं? मुझे 3-4 मरतबा पड़ी, इसलिए बता रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन ये सोए होते थे, ये उठते नहीं थे, फिर मैं इनको जगाती थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सच में नींद में ही होता है या फिर आप किसी से बदला लेने के लिए कर लेते? हकीकत में भी होता है, उन्होंने बताया नहीं आपको। चलिए तशरीफ रखिए जी हमारे साथ। इसके साथ साथ बड़ी ईद है जी, आपकी सेहत का भी खास ख्याल रखना है और जब बड़ी ईद हो, मजे मजे के पकवान पकते हैं, ईद का दूसरा दिन है, दावतें भी होती है। ठीक है कि थोड़ा हम क्वारंटीन में हैं, महफूज रहना है, महदूद रहना है, लेकिन उसके बावजूद खाने तो घर में मजे मजे के पकने हैं। ऐसे में आपने अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है? हमारे साथ मौजूद होंगी जी डाइटिशियन है अनम तारिक। प्रोग्राम में आपको अनम खुश आमदीद कहते हैं, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है अनम आपका? सुनाई कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तशरीफ लाइए। अगर आपकी इजाजत हो मैं वहाँ बैठ सकती हूँ क्योंकि थप्पड़ मारना पड़ सकता है। नहीं, इसीलिए मैंने आपको दूर दूर बिठाया है कि हमारे सेट पे ऐसी कोई ट्रेजेडी मैं होने नहीं दूंगी। आपने बात की तो की क्यों? ऐसी नहीं, दरअसल ये है ही है ना, प्यारी मेरी दोस्त भी है ना मानूर। अच्छा, मेगा जी तो कहते हैं जैसे कि हमारी जान है मेगा जी, मसलन के रौनक है, ये रौनक है और ये मैं इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। खुशबू साहब और मेगा जी मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैं नया फील्ड में आया था ना, ये बताना मैं ज़रूर समझूंगा, ये शो है ये इसलिए बता रहा हूँ, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया, मैंने को मोटरसाइकिल तेल पवा था, ये नहीं कि ये सपोर्ट की, जाते गिर जाते थे ना, वो इनको उठाती थी, हेल्प की, सपोर्ट की इन्होंने बहुत ज़्यादा। जैसे कि मसलन मैं फील्ड में नया आया तो कोई एंट्री नहीं करता था, कुछ तेज था ज़्यादा, तो फिर मेगा जी ने और खुशबू साहबा ने मिलके वो एक साथ दिया मेरा बहुत ज्यादा। तो असल में वो कहते हैं ना कि बामुराद, तो ये लोग इतने अच्छे थे और एक दिल से ये, क्योंकि ये हम लोग एक फैमिली की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, हम लोग एक दूसरे की खुशी गमी के भागीदार हैं, साझेदार हैं और ये खुद बहुत अच्छे हैं। आर्टिस्टों की खूबसूरती यही होती है कि वो खुशियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और किसी का दुख हो तो उसको भी बहुत दिल से अल्लाह ना करे कि अल्लाह कोई किसी को दुख दिखाए, क्योंकि आजकल ये हम जैसे देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो सूरत हाल हुई है पूरी दुनिया में, जो एक स्लम्प आया है और पाकिस्तान में तो फनकार बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक ये वक्त जितनी जल्दी हो ये ले जाएं और ये कोरोना मगरों भी नहीं लेंदा, लख जाए हूं साडे इन्ना सी मां प्यो दा ख्याल नहीं रखदे जिन्ना सैनिटाइजर दा रख रहे हैं आजकल। यकीन कर लो, मैं तुहानू दस, मैं तो सालन दे विच इन्ना सैनिटाइजर पा के फिर खाना जी ना करे। उसका असर क्या होता है फिर? कुछ नहीं असर, फिर भी उंजी माशाल्लाह देख लें वैसे के वैसे ही है, कुछ नहीं होता, इतने ढीठ हो कैसर पता नहीं तुम्हें। देखो मैं टर्मिनेटर हूँ ना इसलिए। बानूर मुझे ये बताइए कि ये आप मॉडल तो हैं, ये रैंप पे तो आप जलवे बिखेरती हैं, ये सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है आपका। थैंक यू। ये शुरू से ही है या स्पेशली इसके लिए कोशिश? दरअसल बात ये कि हम लोगों ने माशाल्लाह काम बहुत इकट्ठे साथ किया है और मेरी खुशनसीबी ये है, का असर है। नहीं, खुशनसीबी मेरी ये है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने अच्छे और बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया, फिर जाहिर सी बात है जो उनकी अच्छी आदत होती हैं वो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज वो आदत मेरे में है। कैसे साहब इनडायरेक्टली तारीफ हो गई आप? नहीं, ये तो मैं आगे बोल रहा था, हमारी बहुत प्यारी दोस्त है और बड़ी मेहनती हैं ये। मसलन हमारे साथ जितना भी काम किया मानूर ने एक मेहनत के साथ किया है, मसलन अगर अपना रोल निभाया है या डांस किया है या जो भी है, तो बेहतरीन अच्छे और थोड़े वक्त में हमारे सामने ही माशाल्लाह ये सुपरस्टार बनी हमारे सामने। ठीक, अनम कैसी गुजर रही है ईद? कितनी मसरूफियत है घर में या फिर सोने वाली ईद गुजर रही है? बड़ी ईद ऐसी होती है, फैमिली टाइम आप गुजार लो, क्योंकि ऐसा होता है शायद वेकेशन है, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो खुशियाँ ऐसे हर टाइम लग रही है। तो थोड़ा सा क्वारंटाइन की वजह से लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम है। मिली नहीं यार, अनम ने अपने बकरे दी आप खा लाई। अनम ये कैसे आपको पता चला? ये क्या सच्ची खबर है या फिर कोई अफवाह पहुंची है? कहीं आप तो नहीं ले आए? नहीं, क्या बात है, उर्दू में कहाँ ले आया मैं? नहीं, वो पहन के तो भी शो करने जाएंगे। शाहकोट दा कवाल होता है। आपको अभी तक कसाई याद आ रहा है? आपका कसाई ऑन टाइम था? हाँ जी, मेरे पास जो तो सिंगर होए ने ना उन्होंने कवाल भी याद आते हैं। आपका आस्था जो पड़ गया यार, आपने अपने शो में मेरे साथ ज्यादती की, मुझे कैसर साहब से आपने दूर बिठा दिया। नहीं, मैं कोई दिल करीब होने चाहिए, दूर बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो कॉल कर लो यार। दिल तो करीब है लेकिन पास बैठने के और एक घंटे का शो है, मतलब कि एमिना मैंने कोट पवा देना। सच्ची बात बताऊं, आपने ये कहना है महानूर मैंने घर भी जाना है।
इसका मतलब है ये आपको खासा तंग करती रहती ये है और हमारा ऐसे ही चलता रहता बहुत है ज्यादा, ये बहुत तो ज्यादा। बाकी सब चीजें छोड़े, सब तैयार हैं, बस सब अच्छे लग रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं बस। अच्छा कैसे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइए कि वो कसाई साहब को याद कर रहे थे, कोई धोखा वोखा दिया या ऑन टाइम आ गया था? देखिए ऑनलाइन बकरे हमने लिए हैं, ऑनलाइन जितने भी बकरे लिए हैं, पहले हम जब बकरा खरीदते थे तो घास डालते थे, अब ऑनलाइन बकरा खरीदते हैं, आते उसे चार्जर पे लगाते हैं। ठीक है ना, पहले मेघा जी गल्ला होंदी है कि ऐसे रिश्तेदारों को गोश्त देना है, फिर गोश्त डाउनलोड करते हैं। जी जी ऐसे ही है ना, पहले मसन गल्ला होंदी है रिश्तेदारों को गोश्त देना है, हुन ऑनलाइन बकरे मंगवाए थे, गल उन्होंने देना जिन्हां दे घर वाईफाई लगा होवे, व्हाट्सएप करके भेज देंगे बस। औरतां आपस दे विच गल्लां कर रही होंदी ने कि हमने अपना बकरा जब ज़िबा किया ना इतना याहू निकला, ओ माय गॉड मैं आपको बता नहीं सकता। 4 औरतें बैठी हुई है मानूर, आप ठीक इनके साथ फिर सलूक करते हैं। 4 औरतें बैठी हुई है फिर भी, लेकिन 4 औरतें 4 कहानियां, लेकिन आज बुराइयां कर रही है फिर भी कि औरतें ऐसे बैठ के बातें करते हैं। मेघा जी पता क्या बात है, क्योंकि हमने हर चीज को फॉलो भी करना है। अगर बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातचीत शुरू कर देंगे तो वो ओवरलैपिंग फिर हो जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ ईद का मौका है, प्यार भरी बातें ईद होनी का मौका चाहिए। है, हमने आज कैसर पिया को आजादी दी, चलो ईदी तो दे दो ना, कैसर क्या है, अब ऐसे हाथ पे अधरे बैठे हो, ईदी लेनी है, इतने अर्से बाद तो मिले थिएटर हो। बंद है, मैं सिर्फ बददुआ दे सकना। ये जुल्म ना कीजिए ये ना। नहीं ईदी जितनी अब आप आप कहेंगे हमें बुलाएंगे तो फिर हमने तो इसको कहना है कि भाई नहीं, ईदी दो, इतने अर्से बाद मिले हो। आपका हक भी बनता है, आप मेरी इतनी बहन है। मोहब्बत से ईदियां मांग रही हैं तो फिर नहीं मैं इंशाल्लाह ईदी दूंगा। आपने मुझे कुछ देना है? मैं दुआएं दूंगी आपको। बस मैंने यही मेरी आपको तरफ भी दुआएं हैं, बल्कि मेरे वाला साहब फौत हो गए, उन्होंने दुआवां कुछ पईयां भी नहीं, वो भी मैं तुम दे देंगे तुझे। मैं मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप वो दुआएं देंगे जो मेडिकल स्टोर से मिलती है। ये दवाएं वाला मामला हो जाएगा फिर। मानूर कैसी गुजर रही है ईद, क्या मसरूफियत है घर में, क्या खाना पीना है स्पेशल? पहली बात तो ये जो कोविड-19 का जो सिलसिला चला, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग कर लेती हूँ हर चीज। अभी भी तकरीबन मैंने जितना भी गोश्त था खुद अपने हाथों से बनाया। नहीं ये झूठ है, हम हजमी ना कर पाए। नहीं यार, ईद का शो है, कुछ तो चटपटी बातें करनी है ना। उसका नाम बकरा रखा हुआ था। चटपटी बातें करनी है, चटपटी बातें करनी, झूठी बातें नहीं करनी। माशाल्लाह आपके मुलाजिम इतने हैं, गोश्त काटने वाले हैं, बनाने वाले हैं। यकीन करें ये जितना भी हम लोगों ने इस अरसे में रहे हैं ना, कोई मुलाजिम नहीं था, हर काम खुद ही किए माशाल्लाह वो डरे थे। कसाई लेकिन मैंने आपने कसाई का काम कॉल खुद किया। की, लेकिन आप नहीं आए। मैंने कहा चलो हाथ बटा देंगे, काम शाम कराएंगे, लेकिन आपने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। यहाँ मेरी दोस्त ये वो, मैं आपका दोस्त हूँ कि ताड़ी फुफो नहीं है, मसन आगे काम करवाऊंगा। यार फुफो तो बिल्कुल नहीं करवाती, फुफो तो जालिम होती है। लेकिन आज आपने मेकअप किया। मानूर फुप्पो है जी अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर इतने दबंग अंदाज में क्यों कह रही हैं? कोई क्यों मसला खानदान नहीं, में लड़ाई वो करवाएंगी शो आप? नहीं देखेंगी। फुफो होती शहजादी ये वाला है। जो क्लिप है ना, ये इतना सा वायरल हो जाएगा। चले अल्लाह करे फुफो ऐसा जो होती है हो। ना, फुफो जो होती है मसन पल्लेओं किराया खर्च के घर लड़ाई करवाना आ जाती है। अरे नहीं कैसे साहब, मेरी फुप्पो इतनी अच्छी है। नहीं, ना बस- करें ये जुल्म। मैं सच ये में ना बहुत ड्रामों का अच्छी हैं। असर हो गया आपको, हाँ। मुझे लग गया पता है ना कि ड्रामे देख फुफो देख ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਫੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਸ਼ੀਰ सोशल ਅਮਜਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा सोशल मीडिया तो फुप्पो को बदनाम कर रहा है, आप ना करें प्लीज। नहीं, मेरी मैं तो फुप्पो नहीं कर अनम फुप्पो है। मेरी फुप्पो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। बहुत ज्यादा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸਟਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਫੋ ਨਾਲ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ फुफ्फो ਨੂੰ। कितनी फुफ्फो है आपकी? मेरी माशाल्लाह 5 है। माशाल्लाह 5 है। इतनी ज्यादा भी नहीं है, आपने खामखाई कैसे साहब को मौका दे दिया कि आप वो एक ही बुराइयां करी थी, मेरे को 5 की ना स्टार्ट कर दे। ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੋ ਮੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं ਜਾਂਦੀ। ये कोई बात वायरल करनी, किसी को भी कह दो ना ये बात नहीं बतानी, वो कहेगा अच्छा मुझे रोका है, ये बात मैं लाजमी बताऊंगा। अच्छा ये आजकल तो बात कम निकलती है, पिक्चर पहले निकलती है। ये बड़ा मसला हो गया, जरा संभल के चलना पड़ता है। मेघा जी ईद कैसी गुजर रही है, कितनी मुख्तलिफ है गुज़िश्ता सालों से? बहुत मुख्तलिफ है। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रूटीन में हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, और शोज़ की तैयारी होती है, और हमारे रिश्तेदार आना जाना, लेकिन इस बार बहुत लिमिटेड हो गए हैं। जाहिर बात है, देखिए सबसे पहले आपने अपनी सेफ साइड करनी है ना। हाँ। खुद बचेंगे तो दूसरों को अच्छा बचाएंगे ये ना। जो इतना सारा टाइम मिला, इसको आपने कैसे गुजारा? क्या पॉजिटिविटी अपने कुछ बिहेव चेंज किया या कुछ ऐसा अपने अंदर तब्दीली लाई मैं जो आपको आप बिगड़ी चाहती- लगती हूँ कि मैंने नहीं, behave change कुछ होता है किया। ना कि कभी हमें जिंदगी में टाइम नहीं मिलता। कितने सारे लोग थे जो हमेशा शिकायत करते थे कि भाई जिंदगी में टाइम ही नहीं है,
अब अल्लाह ताला ने ऐसा टाइम दिया है कि लोग परेशान हो गए कि हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल जिंदगी वापस चाहिए। सही कह रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी होता है उससे हमें अच्छा सबक जरूर मिलता है, क्योंकि वक्त कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो ये वो लर्निंग मोमेंट है हम सब के लिए कि वो जिस तेजी के साथ हम लोग एक स्पीड में भागे जा रहे थे, अब हमें उसको ठहराव आएगा, हर चीज में ठहराव आएगा कि जरूरी नहीं कि हम भागते ही रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मिलना तो आपको किस्मत का है, वो आपको बैठ के भी मिलेगा। सो अपनी स्पीड पर काबू रखें और अपना जो एक सर्कल है उसको लिमिटेड करें, अपने घर वालों को टाइम दें। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जो इस पूरे सिनेरियो में मैंने अगर बहुत ज्यादा वॉच किया तो वो ये है कि हम अपनों के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, ना हम किसी की खुशी में जा रहे हैं, मतलब कि अपनी जी बिल्कुल अपने जो हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक वो स्पीड में लग गए थे भागम भाग। अब उनको लगा है कि शायद हम उनको टाइम दे रहे हैं, हम मिल रहे हैं, और वो मोहब्बतें, वो फुफ्फो का प्यार, वो चाचू का प्यार, वो सब कैसा आपको छेड़ते हुए कहा है फुफ्फो का प्यार। लेकिन मैं 3-4 माह मेघा जी घर रहा हूँ ना, तो मेरे घर वालों ने कहा कि हमने आपको 3-4 माह में देखा, आप अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, वही ना कि घर रह के पता लगा। पहले इतना टाइम नहीं होता था। टाइम अब 20-21-22 साल तो हो गए मुझे फील्ड में, तो इतना टाइम ही नहीं मिला। मसलन कि हमने माशाल्लाह काम इतना किया है, इतना काम किया है कि घर वाले उनको टाइम नहीं दे पा रहे थे। वाला साहब मुझे वाला उनको जनता हालत है थे, ठीक है, तो वो मुझे बोलते थे यार कुछ टाइम सामने गए थे, वालदा मोहतरमा कुछ घर, जैसे मेरी वाइफ थी, अब उनको ज्यादा कोरोना की खुशी है कि बंदा घर से रहता है ना। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहमानों से फिर मजे की बात करते हैं। अच्छा मानूर, हमें ये बताइए कि ईद कुर्बान पे बहुत सारी लड़कियां हम देखते हैं कि वो कहती हैं जी कुर्बानी का गोश्त देखकर, या फिर घर में कुर्बानी होती है दिल भर जाता है, फिर दिल नहीं चाहता, फिर कोई घर में सब्जी वगैरह बनती है या फिर कुछ बाहर से खाना, दाल बनती है, तो ऐसा कुछ होता है या फिर कुर्बानी का गोश्त खुशी खुशी खाती है? मेरे ख्याल में कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए, लेकिन कुछ दिन के लिए। अगर हम कुर्बानी करते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उन लोगों के लिए कुर्बानी करते हैं जो मुस्तहिक हैं। ये नहीं कि अपने आप डीप फ्रीजर भर लें और अपने लिए, अपनी जात के लिए नहीं, कुर्बानी आप हमेशा करते हैं दूसरों के लिए। और एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि जो आपसे मदद मांग रहा है उसकी मदद करनी चाहिए। और इस मतलब इस सारे जो भी प्रोसेस से हम गुजरे हैं, हम तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये बात कुछ लोग कहते हैं नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा फर्ज ये बनता है कि बतानी चाहिए, कि देख के भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। माशाल्लाह मेघा जी ने बहुत लोगों की हेल्प की, कैसर साहब ने जितना हमसे हो सका, हमने ये नहीं किया कि जी यार हमने ये कर दिया वो कर दिया, जितना हम कर सकते थे हम सब ने हेल्प की। और मैं कहती हूँ किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जो आपसे हो आप करें, अभी भी आप करें। ये नहीं कि वो पीरियड गुजर गया, वो मुश्किल का वक्त गुजर गया तो आप लोग सब कुछ छोड़ दें। अब नेक्स्ट भी आप लोगों की इसी तरह हेल्प करें। अभी भी बहुत लोग पड़े हैं। घर में खाना बनाने का ज्यादा शौक या खाने का ज्यादा शौक, और क्या खाने का शौक? ये आजकल खाना नहीं बना रही, सिर्फ टिकटॉक बना रही है। वो तो मेरा ख्याल है सारी यूथ ही बना रही है। ऐसे ही है, लेकिन हम लोग देखिए हर चीज का इस्तेमाल जो है ना एक हद तक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स जस्ट फॉर फन और कुछ भी नहीं। और बाकी जो आपने कहा कि क्या बना लेती हूँ, क्या खा लेती हूँ, उल्लू बहुत अच्छा बनाती है। नहीं, उसके हवाले से बताइए, तो सारा साल सिलसिला चलता रहता है। वैसे खाना मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और बड़ी ईद पे कोई होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी आपकी? सच पूछें, पहले अम्मी करती थी, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सिस्टर की है। बस मैं सिर्फ देख कर और अपनी शक्ल दिखा के मेरी जिम्मेदारी। ये लाडली है। घर वाले थोड़ा करते हैं कि भाई हमारी बेटी है, सिंगर है, बड़ी स्टार है? असल में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है माशाल्लाह जब तक आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर जब मैंने थिएटर को वाइंड अप किया, अपनी इस एक्टिविटी को खत्म किया, तो मैंने 3 साल के गैप के साथ सिंगिंग करियर स्टार्ट किया। तो इसमें मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट। कैसा बकरा शकरा या फिर गाय का जो भी आपने जानवर खरीदा ठीक से घर तक पहुंच गया? मंदी भी कोई मसला तो नहीं हुआ? कोई मसला नहीं हुआ। बकरा मैंने बकरे पे गुस्सा बड़ा सी। बकरे पे क्यों गुस्सा था? उसका क्या कसूर है? बहुत पिछली बार मैंने टोड मारी यार के खरीद के, मैं टोड मारी
लेकिन वो पिछले वाले का गुस्सा इस पे कि बेचारे पे क्यों निकाला? कजन सी है ना सर, तानू नहीं ना पता। आपको कैसे पता उसका आपने ढूंढ के निकाला, डीएनए कराया होगा? नहीं, वो तो मैं शनाख्ती कार्ड देखा सी, वो ताए दा मुंडा सी पिछले। फिर वो बच गया? वो बच गया, उसने बचना था, उसकी ऐसी की तैसी। बकरा ये कि लेके आए हैं जब मंडी में, उसको डिसइंफेक्ट किया था आपने प्रॉपर? जी जी जी, स्प्रे वगैरह किया? बकरे ने जब इनको देखा उसने कहा मैंने कैसर पिया, मैंने जाना ही नहीं इसके साथ। नहीं मेरे साथ जा ही नहीं, पहले हाँ जी, पहले उन्होंने मेरी मंगनी रही है ना 2 महीने, आवाज दी थी ओ पिया ओ पिया सुन। मैं बकरा लैन गया वहां, बकरा मैंने कह रहा तू किधर आया? फिर बकरा मैंने ना बड़ा कमजोर बकरा ले लिया, और सर रस्सी मैंने बांधी, उसे मैं लेके आ रहा हूँ, बकरा उसे चला ही ना जाए। मैंने कह रहा ओ खुदा दा नाम है तेरा, की बिगाड़िया मैं बड़ा मुश्किल से। आपको तो आते हैं, उसको ड्रिप लगवानी पड़ती है? ड्रिप लगाई, फिर जब कुर्बानी करो ना तो साथ आप थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च लेते, थोड़ा तगड़ा बकरा ले लेते। कुर्बानी का जानवर तो खूबसूरत होना चाहिए। बस कोई बात नहीं, काश आप स्टेज एक्टर होती तो मैं देखता कैसे तगड़ा बकरा। हालात खराब हैं। हालात नहीं खराब है, ज़हन भी खराब हुआ पड़ा। ये कोरोना खत्म होगा, शुक्र अदा करो हालातों को। क्या नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बोला, मैंने कहा माशाल्लाह मेरे हालात में बकरा बड़ा कमजोर मिल गया ना मुझे, बस सस्ता मिल गया, तो कुर्बानी की है, बड़ा मजा आया, लेकिन मिस किया है इस मरतबा अपने वाले साहब को, तो वो ही किया करते थे। ये कि जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। अच्छा कैसा, मुझे ये बताइए कि आपने अपने नाम के साथ पिया क्यों लगा रखा है? ये पिया मैं नया फील्ड में जब आया था ना, तो तारक टैडी साहब हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने ये निक नेम रखा था। निक नेम रखते हैं ना साथ में, कैसर रशीद मेरा नाम था, मेरे वाले साहब का अब्दुल रशीद नाम था। तो फिर मैंने टैडी साहब से बोला कि कोई नाम बताएं, फिर वो साबर पिया सरकार, उनको मैं वैसे भी बड़ा मानता हूँ, मानता रहूँगा सर, उनकी निस्बत से फिर ये नाम रखा गया, और फिर अल्लाह की मेहरबानी से करम ही करम। अब कोई दुश्मन भी कोई लड़की हो ना तो यही कहती है पिया ने मेरे ना अच्छा नहीं किया, या वो ये कहती है मेरा पिया घर आया। अच्छा अनम, हमें ये बताइए कि ईद पर, बकरा ईद पर ज़्यादा गोश्त खा लेना फिर बाद में कितना खतरनाक हो सकता है, क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि पहले कोई किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, यूरिक एसिड है, तो किसी को आप रिस्ट्रिक्शंस एकदम नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब बीइंग अ डाइटिशियन अगर हम बात करें तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ ना खाओ। आप मेंटली जिस चीज़ को जितना मना करते हो ना, तो उल्टा क्लाइंट आपका उतना ही, पेशेंट उतना ही उस चीज़ की तरफ चाहता है। तो इसमें ये होता है कि 2 से 3 आउंसेस अगर 70 ग्राम दे रहे, कोई डायबिटिक है या कोई कोलेस्ट्रॉल का क्लाइंट है, हार्ट पेशेंट्स है, यूरिक एसिड है, तो बैलेंस पे से 70 ग्राम 2 से 3 आउंसेस बनता है, तो ये बेटर है कि आप आइडियली वे से ये दें। ठीक है। अच्छा दूसरा ये होता है कि अगर ज्यादा खाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि देखें रूटीन वर्क से आप जितना भी ज्यादा खाते हैं तो हमारा लीवर जो होता है मेटाबोलाइज करता है फैट को, ठीक है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फैट है, क्योंकि लीवर के ऊपर बर्डन पड़ता है, जो ही बर्डन पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बकरा ईद के बाद मोस्टली ऐसे लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, हार्ट पेशेंट्स का कंडीशन वर्स हो जाती है, डायबिटीज़ की कंडीशन वर्स हो जाती है, उनके पीछे रीजन यही होते हैं कि ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। और जो बेसिक बात ये होती है कि वो तीनों टाइम मतलब उनको ये होता है पाई खा लें। ठीक है। अनम, ये जो कोरोना की सूरत हाल है इसमें भी लोगों को बस ये समझ में आ गया है कि हमने अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, और उनको लगता है बस गोश्त खा खा के हमने इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है। साढ़े महल्ले 2 बंदे ने वो जिंदा बकरा खा गए ने ताकतवर हो जाए ना कि कोरोना आप तो नहीं, मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। मैं दूसरा कौन था? मेरा ना कहना। नहीं आप तो लड़की हो ना, बंदे की बात। अच्छा बात करें, आपको कोई पता नहीं, आप 12 बजे के बाद कुछ ना कुछ बना देते हो। मेहमानों का कुछ मैं इम्तिहान भी लूंगी कि जनरल नॉलेज में पाकिस्तान के बारे में आपको कितना नहीं आज फिर आपका इम्तिहान है छोटा सा बस। जी जरूर। मानूर, हमें ये बताइए कि आपको पता है कि पाकिस्तान का नेशनल खेल इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कौमी खेल। नो, मानूर से मैंने जानबूझकर ये सवाल आपके लिए है, मेरे पास सवाल नहीं, स्वाइप होगा ये सवाल। हॉकी। अरे क्या बात है। चलिए मेघा जी, हमारी नेशनल मिठाई। मुझे खाने पीने के सवाल ही पूछे। कुछ खुराक लगती है ना, कुछ खुराक लगती है। नेशनल मिठाई लड्डू? नो, नहीं। कैसे साहब को पता है लगता है। चलिए एक चांस आपके पास होंगे। गुलाब जाम। ओह क्या बात है, आगे तुक्का इनका बिल्कुल जो है ना वो तीर निशाने पे लग गया। आप मुझे ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग किस चीज की निशानदेही करता है? अमन की। इसके अलावा उसके अलावा आप बता दें मुझे। एक मैंने बताया, माइनॉरिटीज की। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे मायोनीज का पता है, इस चीज का नहीं पता था मुझे।
माइनॉरिटीज का नहीं पता? नहीं, मायोनीज का ना करें जुल्म, कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना पता हो। अनम, आपसे भी सवाल कर लें कुछ? आसान सा कर लूं मेरे बिहाफ पे जो आपके इनका अबू का था। नाम क्या है? सवाल नहीं हो सकता। अनम, मुझे ये बताइए कि जो हमारा पाकिस्तान का नेशनल परिंदा कौन सा है? PIA। लाजवाब। क्या कर रहे हैं आप? कमाल सर्विस, लाजवाब। वो नो, थोड़ा सा टफ नाम था इसका। हाँ। मेरे ज़हन से निकल चुका है। हाँ, इसका मतलब है नहीं। आप बताइए। नहीं जी, मेरा इम्तिहान पूरा हो गया। नहीं, अभी आपका इम्तिहान दोबारा हो सकता है। ये किसने कहा कि आप पास हो गए, वो भी एक ही सवाल पे? छोटा सा इम्तिहान है, मैं अपने इम्तिहान में पास हो चुकी हूँ, अब नहीं। आप तो बहुत जल्दी मानूर हिम्मत हार गई, हालांकि लगती रही नहीं, हिम्मत नहीं मैंने हारी, आपने कहा था आप चले अपनी बात कौमी पर परिंदा। मैं कहा कोई आइडिया? शाहीन। नो, नहीं, स्टार्ट उसका काफ से होता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। काफ से भी नहीं होता, कबूतर भी नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, कुछ उड़ने वाला है। परिंदा है तो उड़ने वाला ही होगा ना। मेंढक होगा फिर, मेंढक। परिंदा अगर तो फिर मेंढक। हमारा जो नेशनल परिंदा है वो चकोर है। हाँ, मानूर चकोर। मानूर, ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? सर पर क्या है? पैर। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? सर पर। ये निकी जी, तारक जी सानू कित्थों मिल गए? मेघा जी, सर पर पाँव तो खैर मैंने पाँव नहीं कहा, पैर। सर पर पैर। दोपहर है कि सर पर दोपहर है? थोड़ी सी कॉमन सेंस लड़ानी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। सर पर पैर है। नहीं, अब आप हमें ऑप्शंस भी दें। सब परिंदों के सर पर पैर होते हैं। ओह माय गॉड, मैं कहने वाली थी सर पर। पैर और पैर, सर पर पैर है। सर पर पैर हैं, सर पर पैर हैं। हाँ, गुड, शाबाश। ठीक, सब परिंदों के सर पर पैर होते हैं। क्या बात, सानू कितने मुश्किल सवाल पूछ रहे, आप मैट्रिक से 3 बारी फेल हुए। नहीं, मैं बिल्कुल एक बार भी नहीं फेल हुई। कैसा? आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अब अनम, हमें ये बताइए कि उन लोगों का क्या किया जाए जो कि ये समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा टिका के गोश्त खाने से इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हम स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। ये बिल्कुल एक गलत मिथ सही है। तो गोश्त खाने से कोई आपका इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता। ठीक, सारी चीज़ें, सब कुछ फूड ग्रुप्स में से सब कुछ लेना चाहिए। फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पहले ही खा के कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा किया और दोबारा इस कंडीशन में ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा करेंगे, हाँ। तो इंतहाई डेंजरस बात है। क्योंकि क्वारंटाइन के अंदर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे हैं, मतलब आज जैसे ये कैसे साहब बता रहे थे कि उनका जो काम है इतना नहीं चल रहा, तो मैं कहती हूँ कि हॉस्पिटल और क्लिनिक में रश ही इस वजह से लगा कि लोगों ने खाया बहुत है। ठीक। अच्छा, ये जो फिर एक तो गोश्त बहुत ज्यादा खाना, फिर ऊपर से सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल, नींबू डाल के ऊपर से नान का इस्तेमाल, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप नान का जब कॉम्बिनेशन गोश्त के साथ खाते हो तो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट तो गया, क्योंकि गोश्त के अंदर अपना फैट है, उसमें अपना सॉल्ट है, नमकीन होता है। फिर हम उसे अच्छा खासा पकाते हैं घी के अंदर। मसाले भी खूब डालते। शादी ते रफड़िए पे आंदा कि सानू नान ते गोश्त नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए कितना मसला है आज, देख ले जो भी दे नान ना कहते। हाँ, यानी ज्यादा खाएंगे तो फिर मसला होगा। ये जितने भी नान खाते हैं, नान बूझ के खाते हैं ये। और नान के अंदर इटसेल्फ अपना सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये यीस्ट है, तो ये हार्ट के लिए पेशेंट्स के लिए वैसे डेंजरस है। हाँ, यानी कुछ भी खाएं, पोर्शन साइज कंट्रोल करें, थोड़ा खाएं। वेजिटेबल्स ऐड करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, सैलेड ऐड करें। तो कोशिश ये करेंगे जैसे हम आम रूटीन में कोकोनट ऑयल डाल रहे होते हैं सैलेड के ऊपर, तो एक्स्ट्रा ड्रेसिंग ना करें, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पोर्शन साइज कहीं ना कहीं से कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं। मेघा जी, जरा आप गा सकते हैं कैसा? वैसे मैंने देखा है कि जितने भी हमारे गाना रोना सब आता है। रोना आता है, मसलन जब मैं गाता हूँ सबको रोना आता है। गाना नहीं आता है, इन्हें खाना आता है। तो कॉमेडियन जितने भी हैं उनकी आवाजें बाकमाल हैं और गाते बहुत अच्छे। नहीं, वो जितने मसलन मैं वो वैसा नहीं हूँ। हाँ। मसलन कि मुझे कॉमेडी भी नहीं करनी आती, आपको मैं सच में बताऊं, मुझे काम भी नहीं आता। वो एक अल्लाह ने रिस्क लगाया है, तो गाना कोई भी नहीं मेरा सुनता। 3-4 मरतबा मुझे घर वालों ने भी घर से बाहर निकाला है। मैंने 1-2 मरतबा कोशिश। खाना बनाया कभी? खाना मैंने बहुत, करेले गोश्त बनाता हूँ। करेले गोश्त बनाते हैं? चले फिर उसकी तरकीब ही गा के बता दीजिए। तरकीब उसकी क्या? गा के बता दीजिए। ऑयल गरम करना है, प्याज
क्या बात है। करेले ने काटने क्या चले वो ना मेरी बीवी ने मेरा पता जिना महानूर को पता बता देना, पूछने कहें ऑयल गरम करना और ऑयल अच्छे से गरम करना है, ठंडा नहीं रहना चाहिए। ऑयल गरम करना है, उसके बाद प्याज करना है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद टमाटर प्यूरी आपने डाल लेंगे। उसके बाद अब आप आगे बताएं। ओह नाज़रीन ये क्या बन गया वहाँ पे समझ नहीं आ रही है कि मैंने हेल्प की है। कैसे साहब, क्या यही रेसिपी आपकी भी? ये ऐसे ही है बिल्कुल सेम टू यू ऐसे ही जाकालूजा ऐसा ही होता है। करेले जब बनाते हैं तो बस ये कि खाना मसन के 1-2 मरतबा बनाया मैंने, माशाल्लाह मैंने ही खाया है आपकी दुआओं से, और किसी ने खाया नहीं, सबने कहा होटल तो करेले गोश्त बनाने के लिए जो सबसे अहम बात होती है वो है करेलों की कड़वाहट खत्म करना। नमक लगा उसके ऊपर पता है उसके लिए क्या करते हैं? नमक लगाते हैं पहले तो उसे साफ करते हैं ना ऊपर से। मैंने सीखा आगा माजे साहब से, आगा माजे साहब उन्होंने साफ करके बिल्कुल फिर नमक लगा के उनको फिर वो काट थोड़ी सी हल्दी भी। अच्छा मेघा जी, फिर वो उनको निचोड़ना भी बड़ा काम होता है। सबसे पहले उसको आपने अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब करना है नमक को, ताकि वो घंटा लेकिन मेघा जी उसकी पूरी तरह कड़वाहट नहीं दूर होती, नहीं होती है, थोड़ी सी तो फील करनी चाहिए ना। ऐसे करें करेलों का नाम लेके तो मेरा ख्याल है कि मुंह में पानी आना। अच्छा मैं सच्ची बात बताऊं, कसम से मुझे अब गाने का मजा आ रहा था लेकिन गाना खत्म हो गया। चले फिर आप हमें गाना सुना दीजिए। इस तरह मेघा जी नाल गड्डी पे चल जाना। खरी ना सुनाओ बस कर नहीं माशाल्लाह ये ट्रैक बहुत अच्छा जबरदस्त। मेघा जी हम लोगों ने शूट किया था। पाइपलाइन में क्या क्या ट्रैक्स हैं? पंजाबी कर रही हैं, उर्दू कर रही हैं, क्या आने वाले क्या कौन से ट्रैक? मैंने कुछ कवर सॉन्ग्स किए हैं मैडम जी के, और उसके अलावा मेरा एक सॉन्ग अभी 14 अगस्त के लिए आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ मैं बेटी हूँ, वतन पे जान देती हूँ। तो ये आप लोगों ने जरूर सुना। क्या बात है, इसका मतलब ये आपने इसका टीजर जारी कर दिया? बिल्कुल टीजर कर दिया। और ये जाहिर बात है क्योंकि आर्टिस्ट को हमेशा शौक होता है कि जो हमारे जो नेशनल इवेंट्स आते हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ठीक, तो ये अब नेक्स्ट जो मेरा अपकमिंग है प्रोजेक्ट वो मेरा 14 अगस्त पर लाना रहता है। चलिए देखने वालों को पैगाम दीजिए, क्या कहेंगे ईद के मौका पर? ईद के मौका पर यही कहेंगे कि टेंशन मसले जितने भी हैं वो भूल जाएं, एंजॉय करें, ईद को मज़ा लें, अपने बड़ों की इज्जत करें, छोटों से मोहब्बत करें। ये ऐसे दिन हैं जो बार बार नहीं आते, तो अल्लाह पाक आपको हर बार ईद देखना नसीब करे। खुश रहें, भूल जाएं ये बीमारी शिमारी तंगी परेशानी, ये 2020 में जो परेशानी आई हैं, कुछ हमसे जो लोग बिछड़े हैं तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम दे। लेकिन ये कि जिंदगी कैसे साहब के कहने का मतलब है कि सब कुछ भूल जाएं आप, परेशानियां, लेकिन एहतियात करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्या कहेंगी देखने वालों को? जी मैं कैसर साहब की बात को कंटिन्यू करूंगी। मैं यही कहूंगी कि सबको मिल बांट कर प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना सीखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने हमसायों को देखें। और प्लीज़ 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 मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का गोश्त अपने डीप फ्रीज़र मत भरा करें, लोगों में डिवाइड किया करें और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और जिस मुश्किल घड़ी से हम लोग गुजर गए हैं, अल्लाह ताला हमें इससे जल्द अज जल्द निकालें। आमीन। मेघा जी, चाहने वालों के नाम आपका क्या पैगाम है? सबसे पहले तो जागो लाहौर को मेरी तरफ से फिर से ईद मुबारक, और पूरी टीम को आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ये ईद कुर्बान है तो सबसे पहले आप अपने अना को कुर्बान करें, अपने रिश्तों को महफूज करें, खुशियों की वजह बने, खुशियाँ बिखेरें, क्योंकि आज हैं पता नहीं कल हो ना हो। तो इसलिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। ठीक है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहा। ठीक है जी। अनम क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खाने को देखा करें, पोर्शन साइज को कंट्रोल करके खाना चाहिए। खाने को उतना ही आप लोगों ने फ्रिज में भरना जितना आप खा सकते हैं। डीप फ्रीजिंग बार बार कर करके खाने को आप तो एक फूड की स्पॉइलेज भी कॉज कर सकते हैं। अपने लिए तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीज़र भर लेते हैं, लेकिन जब दोबारा उसको निकालते हैं और दोबारा उसको पैकेज को दोबारा मीट का फ्रिज पे रखते हैं तो उसके अंदर माइक्रोबियल स्पॉइलेज अकर हो जाती है। तो यानी वो इतनी देर फ्रीजर में रखने के बाद उसकी वो ग़िज़ाइयत ज़ाबी नहीं रहती, खराब हो जाती है। में एक दफा सालन गर्म करते हैं, दोबारा करते हैं तो वो टेस्ट नहीं रहता, वो मजा नहीं आता। तो माइक्रोवेव ओवन वगैरह से बेहतर ये है कि आप चूल्हे का इस्तेमाल करें, क्योंकि रेडिएशन से ज्यादा बीमारियां फैलने के बहुत शुक्रिया आनम प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कैसर पिया साहब आपका बहुत शुक्रिया रौनक लगाने के लिए। मेघा जी आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा हमारे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने के लिए। और महानूर
आपने तो कमाल कर दिया हमारे आपका प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और आपने हमारे इतने अच्छे अच्छे इम्तिहान लिए। हम आपको बार-बार मौका देंगे। स्कूल टाइम मुझे याद आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। चले हमारी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह हमारी मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। इन सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अदा करना चाहूँगी कि इतने खास मौके पर, ईद के मौके पर इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। आपसे तो इजाज़त चाहेंगे।